अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, आज हमारा 8वां सबक है और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इस कोर्स से सीख चुके हैं। आज सबक मुख्तलिफ़ उन्वानात पर होगा। सबसे पहला उन्वान कादियानियों से हमारे चंद सवालात हैं। क्योंकि अब तक हमने कादियानियत के मुतालिक जो कुछ पढ़ा है, आखिर हमारे दिल में भी तो कुछ इश्कालात हैं जो हम कादियानियों से करना चाहते हैं। तो कादियानियों से चंद सवालात, आप सवालात लिखें और उनसे जवाबात का मुतालबा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कादियानियत और उनकी नस्लें और उनकी ज़ुर्रियत इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी मुँह की खाएंगे और उनसे इनके जवाबात नहीं बन सकेंगे। मिर्ज़ा कादियानी से पहला सवाल करने से पहले ये बात नोट फरमाएं कि मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद अपनी इब्तिदाई तहरीरों में शुरू में एक इश्तिहार छपवाया और उसके अंदर लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला काज़िब का माना होता है झूठा, काज़िब और काफिर है। एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, क्योंकि अब तक हमने जो सबक पढ़े हैं वो ज़रा आसान थे, अब थोड़े मुश्किल हैं कि इनको याद करें। ये आपको हर वक्त याद होने चाहिए। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब मजमुआ इश्तिहारात में उसने एक इश्तिहार छापा और उसमें लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला काज़िब यानी झूठा और काफिर है। दो बातें उसने कही। पहली बात, जो दावा नबूवत करे वो काज़िब है, झूठा है। नंबर दो, वो काफिर है। एक और किताब हमामा के अंदर वो लिखता है कि दावा नबूवत करना इस्लाम से खारिज होकर काफिरों से मिलना है। यानी जो आदमी दावा नबूवत करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो काफिरों से यानी मिलना है, यानी उसने कुफर कर दिया, दायरा इस्लाम से निकल गया। दो बातें। तीसरी बात, ये भी उसकी किताब मजमुआ इश्तिहारात में मौजूद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला लानती है। चौथी बात, ये भी उसकी किताब हमामतुल बुशरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबूवत का दावा किज़्ब यानी झूठ, इल्हाद यानी बेदीनी और जिंदिका है यानी लादीनियत है। तो वो कहता है कि जो आदमी दावा नबूवत करेगा वो झूठा है और वो मुल्हिद है और जिंदीक है। खुद अब देख लें, हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो कादियानियों ने, यानी कादियानियों का जो सरबराह था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने लिए चुनी है। अब जाहिर सी बात है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने लिए ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा चीज़ बेहतर जो है वो चुनेगा, तो हम तो उसके लिए वो ही इख्तियार करेंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी और चीज़ को उसकी तरफ मंसूब करें। मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद अपने लिए जो है ऐसी बातें और ऐसे अल्फाज ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा आदमी कैसे उसको कह सके। अच्छा, एक और भी लिखें, देखें कि अब ये इसने चार बातें तो हमने पढ़ी। पहली बात हमने पढ़ी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला काफिर और काज़िब है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि दावा नबूवत करने वाला इस्लाम से खारिज है और काफिरों से मिल गया। तीसरी बात ये पढ़ी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला लानती है। और चौथी बात हमने ये पढ़ी है कि नबूवत का दावा झूठ, किज़्ब 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 झूठ को कहते हैं, किज़्ब झूठ और बेदीनी और जिंदीक होना है, बेदीन और जिंदीक होना। अब ये चार बातें हैं। अब आगे आगे देखें कि
जब इसका हल्का अकीदत लोग इसके मिलने जुलने वाले इसके साथ बढ़ गए तो इसने क्या कहा, इसकी किताब मलफूजात जिल्द जिल्द 5 सफ़ा नंबर 447, उसके अंदर कहता है कि हमारा दावा है कि हम रसूल हैं, हमारा दावा है कि हम रसूल हैं। अब आप ख़ुद बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आदमी दावा नबुव्वत करेगा, मिर्ज़ा साहब हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या फ़तवा है, तो वो पहला फ़तवा देता है कि वो झूठा है और काफिर है। दूसरा फ़तवा ये देता है कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया। तीसरा वो फ़तवा देता है कि ऐसे शख्स को लईन कहो। और चौथा फ़तवा ये देता है कि ऐसे शख्स को कज़्ज़ाब कहो, मुल्हिद कहो और ज़िंदीक कहो। तो हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बात को मानते हुए जो है इसको हम जनाब इसका नाम रखते हैं काज़िब, काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज, लानती और मुल्हिद, ज़िंदीक, ये हमने इसका नाम रख दिया। अब ख़ुद इसने फ़तवा दिया। अब पहला सवाल समझिए, कादियानियों से हमारा सवाल है कि क्या मिर्ज़ा कादियानी नबुव्वत और रिसालत का दावा करके अपने पहले जो उसने बातें की हैं उनकी वजह से झूठा, काफिर, इस्लाम से खारिज, मुल्हिद, ज़िंदीक और लानती नहीं बन गया? ये सवाल है। यह आप पहला सवाल उनसे करें, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, आप उनसे जवाब मांगे। दूसरा सवाल, ये बात समझिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबुव्वत और रिसालत के दावे में ज़रा उसने आहिस्ता आहिस्ता दावे किए, तदरीजन काम लिया, तदरीज से काम लिया, यानी पहले कुछ दावा किया, फिर किया, फिर किया। चुनाचे जब मनाज़िर इस्लाम, आलम दीन, मुल्हिम मिनल्लाह और मुजद्दिद वक्त मसीह मऊद महदी के दावे से नबूवत के दावे पर पहुंचा तो लोगों की तरफ से सख्त मुखालफत हुई। इस पर मिर्ज़ा ने इब्तिदाअन दावा नबूवत से रुजू कर लिया और एक माजरतनामा शाये किया। जब इसने पहले इसने दावा किया था कि मैं मनाज़िर इस्लाम हूँ, मुनाज़िर इस्लाम, मैं इस्लाम का बहुत बड़ा मुनाज़िर हूँ, मुझे इस्लाम का बड़ा पता है। फिर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ़ एक आलिम हूँ। फिर उसने कहा मुल्हम मिनल्लाह, कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हामात होते हैं। फिर उसने कहा कि मुजद्दिद वक्त हूँ, यानी मैं इस ज़माने का मुजद्दिद हूँ। फिर उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, ईसा तो नहीं हूँ लेकिन ईसा की तरह हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ईसा ही हूँ। फिर उसने अपने आप को महदी बनाया। तो ये उसने फिर एंड पे आके उसने दावा नबूवत किया कि मैं तो नबी हूँ। जब उसने नबूवत का दावा किया तो लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। अब इसने एक इश्तिहार शाये किया जिसमें उसने माजरत भी की और उसके बाद जो है ये भी कहा कि मैं नबी नहीं हूँ। इश्तिहार के अल्फाज देखिए, कहता है इस लफ्ज़ नबूवत से मुराद हकीकी नबूवत नहीं बल्कि सिर्फ मुहद्दिस मुराद है। फिर लिखा, नबी के लफ्ज़ की जगह मुहद्दिस का लफ्ज़ हर जगह समझ लें और इसको यानी लफ्ज़ नबी को काटा हुआ ख्याल फरमाएं, ठीक है। अब हमारा कादियानी से सवाल है कि क्या तारीख़ अंबिया में कोई नबी ऐसा भी हुआ है जिसने इकरार और इनकार की मशकूक कैफियत के साथ दुनियावी मुलाजिमीन की तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए नबुव्वत का दावा किया हो? और क्या कोई नबी हुआ जिसने लोगों की मुखालफत और खौफ की वजह से अपने दावा नबुव्वत से उसने रुजू कर लिया हो? हमें ऐसी कोई तारीख़ दिखा दो कि हज़रत आदम ने नबुव्वत से दावा यानी नबुव्वत से इनकार कर दिया, हज़रत ईसा ने, हज़रत मूसा ने, यूसुफ, यूनुस और इस्माइल, इब्राहीम, कितने अम्बिया आए हैं। कोई ऐसी तारीख़ इस्लामी में कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता कि जिससे पता चलता हो कि किसी नबी ने पहले नबूवत का दावा किया और लोगों की मुखालफत की वजह से जो है उन्होंने नबूवत से मुनहरिफ हो गए, कहा कि नहीं नहीं मैं नबी नहीं हूँ। और जो नबी होता है वो ऐसी कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा अगर मिर्ज़ा कादियानी ने ये किया है तो इसका मतलब ये है कि वो नबी नहीं है, क्योंकि नबी जो होता है वो मुखालफत की परवाह नहीं करता। ला यलूमून लौमत लाइम, वो किसी शर्मिंदा करने वाले की बात पे शर्मिंदा नहीं होते।
अच्छा, अब तीसरा सवाल। कादियानी अकीदे के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत जारी है और इसके मिलने का मेयार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी है। यानी अब नबुव्वत उसे मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, और इताअत इतनी करे इतनी करे इतनी करे कि वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसे नबुव्वत मिल जाए। अब हमारा कादियानियों से ये सवाल है कि क्या पूरी उम्मत में से सिवाय मिर्ज़े के किसी और ने आपकी इताअत नहीं की? वो कौन सी खूबियाँ हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशरा मुबशरा और दीगर 1.5 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, लाखों ताबिईन, तबा ताबिईन और आइम्मा किराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा किराम, औलिया अल्लाह में तो नहीं पाई जाती थी, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी में वो खूबी मौजूद थी। वो कौन सी ऐसी खूबी थी, वो ज़रा हमें बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किस जगह पर की है, किस जगह फरमाबरदारी की है। मिर्ज़ा ने तो जो अल्लाह ताला और इसी तरह अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत और मुसलमान, कुरान, हदीस, हरमैन शरीफैन की तौहीनें की हैं। क्या ये इत्तिबा रसूल है? मिर्ज़ा कादियानी ने जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को फोश गालियाँ दी हैं, क्या ये इत्तिबा रसूल है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी है? मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में जो झूठ लिखे हैं, क्या ये इत्तिबा रसूल है? मिर्ज़ा कादियानी ने जो शराब पी, गैर महरम औरतों से ताल्लुक़ रखा, क्या ये इत्तिबा रसूल है? मिर्ज़े का जिहाद न करना, ज़कात न देना, हज न करना, हिजरत न करना और कुरान का याद न होना और हुदूदुल्लाह को नाफिज न करना वगैरह, ये सब इत्तिबा रसूल है। हमारा कादियानियों से ये सवाल है कि अगर ये ही इत्तिबा रसूल है तो हम इसको जूते की नोक पर रख कर उड़ा देंगे और हम इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन समझते हैं। ये इत्तिबा रसूल नहीं। इत्तिबा रसूल तो ये है कि इंसान अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपने सुबह शाम को बिल्कुल शरीयत इस्लाम के मुताबिक कर ले। अगर ये इस मिर्ज़े का दावा है कि इताअत करके नबूवत हासिल की जाती है, तो हम इसकी बात को एक सेकंड के लिए मानते हैं। हम ये पूछते हैं कि क्या मिर्ज़ा कादियानी ने किस वक्त और कब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है? जब नहीं की तो इसका मतलब ये है कि इसको नबूवत नहीं मिली, ये नबी नहीं है। चौथा सवाल। कादियानी कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करने की वजह से नबूवत मिली। अब हमारा कादियानी से सवाल है कि क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी से निजात मिल सकती है या नहीं? अगर निजात मिल सकती है तो फिर मिर्ज़े को मानने की क्या ज़रूरत है? हमें तो आखिरत की निजात चाहिए, हमें तो जन्नत चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए। अगर निजात नहीं मिल सकती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से निजात नहीं मिल सकती, तो फिर मिर्ज़े को नबूवत कैसे मिल गई? ठीक है, तो इसलिए ये 4 सवाल मिर्ज़ाइयों से आप करें और जो है आप उसके बारे में उनसे पूछें। फिर उनको बताएं कि ये मिर्ज़ा कादियानी नसब और नसब के लिहाज से भी नबूवत का लायक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रात अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को जहाँ ज़ाती और शख्सी खूबियों से नवाजा जाता है, वहाँ ख़ानदान भी दिया जाता है जो हसब नसब में सबसे आला और बरतर शुमार हो। मिर्ज़ा कादियानी भी इस हकीकत का एतराफ़ करता है। अपनी किताब तर्याकुल कुलूब के अंदर लिखता है कि रसूल और नबी और सब जो खुदा की तरफ से आते और दीन हक़ की दावत करते हैं, वो कौम के शरीफ और आला ख़ानदान में से होते हैं। कौम के शरीफ और आला ख़ानदान में से होते हैं, ताकि कोई शख्स किसी तौर कराहत करके दौलत कबूल से महरूम न रहे। यानी कोई शख्स उस ये नहीं जी ये तो कमी था या ये यूँ था। इसलिए जो है अल्लाह ताला नबियों को और जो है जितने भी बरगुज़ीदा शख्सियात होते हैं उनके ख़ानदान आला होते हैं। अब मिर्ज़े से पूछते हैं कि तूने जो नबूवत का दावा किया तो तू ख़ानदान के लिहाज से आला है, क्योंकि तूने खुद कहा है कि जो शरीफ आदमी होता है वो
जो नबी होता है वो शरीफ आदमी होता है और आला हसब नसब से उसका ताल्लुक़ होता है। तो मिर्ज़े तू बता कि तेरा ख़ानदान कैसा है। तो मिर्ज़े ने ख़ुद अपनी किताब बराहीन अहमदिया के अंदर उसने लिखा कि मैं बाप के लिहाज से कौम का मुग़ल हूँ। और बराहीन अहमदिया के अंदर इसने आगे जाकर लिखा कि मैं एक नहायत कम दर्जा की हैसियत का इंसान था, और इस कदर कम हैसियत था कि काबिल ज़िक्र ही नहीं था, और किसी ऐसे मुमताज़ ख़ानदान से न था। तो अब मिर्ज़े तू ख़ुद कह रहा है कि मेरा ख़ानदान आला नहीं है। और सिर्फ ये ही नहीं, आगे देखें, ये इसकी किताब है रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर एक किताब है, अब नाम ज़हन से उतर गया। कहता है और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मिर्ज़े का ख़ानदान इस्लाम का गद्दार और सरकार अंग्रेज़ का पक्का वफ़ादार और ख़ानदान, यानी अंग्रेज़ का पक्का वफ़ादार ख़ानदान था। हत्ता कि सन 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक में मिर्ज़े के बाप ने 50 घोड़े बमा सवारों के मुसलमानों से लड़ने के लिए दिए थे। ये मिर्ज़ा ख़ुद कह रहा है कि मिर्ज़े का ख़ानदान इस्लाम का गद्दार और अंग्रेज़ का पक्का वफ़ादार ख़ानदान था। और इतना पक्का वफ़ादार ख़ानदान था कि मिर्ज़े का बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा, उसने जो है यानी अंग्रेज़ों की इमदाद के लिए 50 घोड़े जो है वो बमा सवारों के दिए। तो मिर्ज़ा कादियानी के लड़के ने सीरतुल महदी जिल्द अव्वल से सफ़ा 231 पर लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी का बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा बेगाज़ी था। तो अब देखें इसका ख़ानदान भी ठीक नहीं। अच्छा, फिर अगली बात करते हैं कि क्या मिर्ज़ा जो है वो उसकी शक्ल भी ऐसी थी कि वो नबूवत के काबिल बन सके, क्योंकि हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दी गई शख्सी खूबियों में से हुस्न जमाल भी काबिल कदर खूबी है। नबी अपनी कौम में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और हर तरह के ज़ाहिरी और बातनी ऐबों से पाक और साफ़ होता है, जबकि मिर्ज़ा कादियानी जहाँ अखलाक़ी ऐबों का मजमुआ था, वहाँ पर ज़ाहिरी उयूब भी उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे, ज़ाहिरी उयूबात से भी खाली नहीं था, जिसका अंदाज़ा मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीर से लगाया जा सकता है कि जो आजकल आपको मुहैया भी है इंटरनेट पे। लिहाजा हम कादियानी तबका को दावत व फ़िक्र देते हैं कि ज़रा अक़ीदत की ऐनक उतार कर, अक़ीदत की पट्टी उतार कर मिर्ज़ा कादियानी की सिर्फ तस्वीर को ही देख लो कि क्या वो नबी बनने के काबिल है भी या नहीं। अच्छा, फिर अगली बात और भी करते हैं कि इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक नबी जहाँ फ़ौत होता है वहीं दफन किया जाता है। चुनाचे जनाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के मुतालिक मुशावरत हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जो मैं भूला नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नबी की रूह उस मकाम पर कब्ज़ फरमाते हैं जहाँ वो दफन होना पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के सामने जब ये फरमान जब आ गया तो हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में कर दी। और आज भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस आबाद व शाद है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जो है आबाद व शाद रहेगा। जबकि मिर्ज़ा कादियानी लाहौर में अपनी ही गिलाज़त पर गिर कर इबरतनाक मौत मरा और कादियान में गंदे नाले के करीब दफन हुआ। तो हम एक बचपन में हमारी वालदा साहिबा जो है एक नारा हमें याद करवाया करती थी जो हमें बहुत अच्छा भी लगता था। तो हम जब खेलते थे तो वो नारा साथ साथ पढ़ते थे, जैसे बच्चों की आदत होती है गुनगुनाने की। तो वो था, दो लकड़ियाँ दो काने मिर्ज़ा मोया टट्टी खाने, यानी दो मिर्ज़े की जो वफ़ात हुई है वो गिलाज़त खाने के अंदर हुई है। तो अल्लाह ताला हम सब की ऐसे गलीज़ मुर्दार बदकिरदार जानी शराबी कबाबी और जिसको इंसान कहना भी जो है इंसानियत के लिए आर है बकौल उसके अपने, तो लिहाजा अल्लाह ताला इनसे और इनके मानने वालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आगे दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं कि क्या नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है
और कानून जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनाया गया उसका क्या मतलब तरतीब है, वो क्या होना चाहिए।